बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम पढ़ेंगे मसादर बतौर अमदादी अफ़ाल और इनको हल करने का तरीका सिर्फ़ दो असूलों के ज़रिए। तो पहले हम समझें कि अमदादी अफ़ाल क्या हैं। उर्दू ज़ुबान की मकबूलियत का एक सबब यह भी है कि इसमें अमदादी अफ़ाल ने बड़ी वुसअत और नज़ाकत पैदा कर दी है। तहरीर व तकरीर में अक्सर औक़ात असल फ़ेल के साथ कोई दूसरा फ़ेल या इसका कोई जुज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिससे असल फ़ेल के मायनों में थोड़ा बहुत तग़य्युर पैदा हो जाता है। इस तरह असल फ़ेल के मायनों में ज़्यादा क़ुव्वत पैदा हो जाती है या कलाम में कोई हुस्न व ख़ूबी या फ़साहत व बलागत आ जाती है। वो अफ़ाल या उनके जो असल फ़ेल की मदद या मुआवनत के लिए आते हैं अमदादी अफ़ाल या फ़ेल मुआवन कहलाते हैं। इस ज़िम्न में ये बात ज़हन नशीं रहनी चाहिए कि तमाम बुनियादी अफ़ाल अमदादी अफ़ाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते और तमाम अमदादी अफ़ाल भी बुनियादी अफ़ाल नहीं होते। मसलन चुकना, सकना, लगना वगैरह उर्दू में बिलअमूम इस्तेमाल होने वाले अमदादी अफ़ाल जिनसे मसादर बनते हैं वो ये 15 हैं। अब हम ये पहले देख लेते हैं कि मसादर क्या होते हैं और ये अमदादी फ़ेल आपके सामने हैं। तो अब्दुल हक ने उर्दू में 32 अमदादी अफ़ाल का ज़िक्र किया है। अमदादी फ़ाल असल में ऐसा फ़ेल होता है जो अकेला फ़िक्रे का बोझ नहीं उठा सकता। ये असल फ़ेल के साथ मिलकर फ़िक्रे में हुस्न और ख़ूबी पैदा करता है। आम तौर पर अमदादी फ़ेल असल फ़ेल के बाद आता है, लेकिन कभी कभी अमदादी फ़ेल असल फ़ेल से पहले भी आ जाता है। इम्तहान में चारों ऑप्शन को गौर से पढ़ें। अगर अमदादी फ़ेल असल फ़ेल के बाद हो तो इसे दुरुस्त करें। अगर तीनों मिसरों में या तीनों फ़िक्रों में सिर्फ़ अमदादी फ़ेल हो और चौथे में अमदादी फ़ेल पहले हो तो फिर मजबूरन उसको दुरुस्त कर दें। अमदादी फ़ेल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मस्दर। अगर मस्दर को समझ लिया जाए तो अमदादी अफ़ाल के फ़िक्रे बनाना आसान हो जाता है। मस्दर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऐसा लफ्ज़ है जो खुद किसी से नहीं निकलता, लेकिन इससे बहुत से अल्फाज तख्लीक होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। उर्दू में मस्दर की पहचान बड़ी आसान है। इसके आखिर में ना आता है। मसलन खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना वगैरह। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में नून ना आता है, लेकिन वो मस्दर नहीं होते। उनकी पहचान का तरीका ये है कि उनका नून ना हटा दिया जाए और वो अगर फ़ेल अमर बन जाए तो वो मस्दर है। अगर वो ना हो, लफ्ज़ कोई बने, तो इसका मतलब है कि वो मस्दर नहीं। मसलन खाना से नून ना हटा दिया जाए खा, पीना से नून ना हटा दिया जाए तो ये पी। तो इसी तरीके से अगर नाना है तो उसमें नून ना हटा दिया जाए तो ना। सरहाना, उसमें ना हटा दिया जाए तो ये कोई लफ्ज़ नहीं बनता। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मस्दर कौन सा है और फ़ेल कौन सा है। आम तौर पर अमदादी फ़ेल असल फ़ेल के बाद आता है, जैसे अमदादी अफ़ाल देना और लेना की मुनासबत से। मैंने इसे समझा दिया है, ये रकम रख लीजिए। इन दोनों में अमदादी फ़ेल जो हैं बाद में आए हैं, लेकिन कभी कभी अमदादी फ़ेल असल फ़ेल से पहले भी आ जाता है। जैसे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो इसमें लेना पहले आ गया है। इसी तरह घुमा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा, तो इसमें देना जो है वो पहले आ गया है। अगर बतौर अमदादी अफ़ाल सिर्फ़ दो असूलों के ज़रिए हल कीजिए। फ़िक्रे में दो फ़ेल होने चाहिए और दूसरा असूल है अमदादी फ़ेल असल फ़ेल के बाद आए। अमदादी अफ़ाल के दो असूलों को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हैं। सकना, वो सकते में आ गया, तो हम देखें सकता से पहले जो है लफ्ज़ जो है उसके साथ अगर नून ना लगाया जाए तो वो फ़ेल नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़िक्रा दुरुस्त नहीं है। नाज़ुक दिल टूट सकता है, तो सकना से पहले टूटने के साथ नून ना लगाया जाए टूटना, तो इसका मतलब है ये फ़िक्रा दुरुस्त है। लेकिन हमें चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ने हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि कोई और फ़िक्रा दुरुस्त ना हो। सकता से मुझसे ठहराओ, तो सकता से पहले कोई लफ्ज़ नहीं है, तो ये भी गलत है। उसका सकना मुल्तान है, तो ये भी गलत है। बैठना, परिंदा दरख्त पर जा बैठा, बैठना से पहले जा नून ना लगाया जाए जाना, तो इसका मतलब ये दुरुस्त है। तो बाकी देख लें आप, उनमें ऐसा नहीं होगा कि उसमें पहले लफ्ज़ के साथ
بیٹھنا سے پہلے لگایا جائے نون فنا تو وہ درست نہیں ہوگا۔ پانا، اس نے کامیابی پائی، تو اس میں پانا یعنی پائی جو ہے اس سے پہلے کامیابی، تو یہ نون فنا لگایا جائے تو وہ لفظ نہیں بنتا۔ کاش میں اسے دیکھ پاتا، پانا سے پہلے دیکھ، نون فنا لگایا جائے دیکھنا، تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے، باقی آپشن غلط ہوں گے لیکن آپ ضرور چیک کر لیں ان کو۔ پڑھنا، وہ گر پڑا، تو یہ پڑھنا سے پہلے گرنا، تو یہ درست ہے، باقی جو فکرے وہ دیکھ لیجئے۔ دینا، مجھے کتاب دو، دینا سے پہلے کتاب ہے، نون فنا لگایا جائے تو فکرہ درست نہیں ہوگا۔ وہ زخم دیتا ہے، اس میں بھی دینا سے پہلے لفظ نون فنا لگایا جائے تو نہیں ہوگا۔ میں نے قلم دی، یہ بھی غلط ہے۔ میرا قلم دے دو، دو دینا اور اس سے پہلے دے، تو یہ فکرہ درست ہے۔ پانا، محسن نے مقصد پا لیا، لینا سے پہلے پانا، تو ان کے یہ دیکھیں امدادی فعل پہلے آ گیا تو یہ فکرہ غلط ہو گیا۔ اسلم نے انعام پا لیا، اس میں پانا پہلے آ گیا، لینا بعد میں آیا ہے۔ وہ ابھی کام ختم نہیں کر پایا، یعنی پانا آخر میں ہے اور کرنا پہلے آ گیا تو یہ فکرہ درست ہے۔ ڈالنا، پانی جگ میں ڈالنا، ڈالنا سے پہلے میں ہے تو یہ غلط ہے فکرہ۔ کپڑے تھیلے میں ڈال دو، دینا اور ڈالنا، امدادی فعل ڈالنا ہے تو اس سے پہلے میں ہے تو یہ بھی فکرہ غلط ہے۔ تیری جدائی نے مار ڈالا، اب ڈالنا سے پہلے مار کے ساتھ نون فنا لگایا جائے تو مارنا، تو یہ فکرہ درست ہے۔ آگے یہ ہونا، تم کون ہو، ہونا سے پہلے کون ہے تو نون فنا لگایا جائے تو لفظ نہیں بنتا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، تو یہ بھی فکرہ ہونا پہلے کام ہے تو یہ نہیں درست۔ شیر جنگل میں ہوتا ہے، تو ہونا سے پہلے میں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تم نے میری بات مانی ہوتی، ہونا سے پہلے ماننا، تو یہ فکرہ درست ہے۔ کرنا، سبق یاد کرنا، تو کرنا سے پہلے یاد نون فنا لگایا جائے تو کچھ نہیں بنتا۔ وہ یہاں آیا کرتا ہے، کرنا سے پہلے آیا یعنی کہ آنا، تو یہ فکرہ درست ہے، باقی دونوں فکرے دیکھ لیجئے۔ رہنا، اسلم ملتان رہتا ہے، تو رہنا سے پہلے ملتان، یہ فکرہ غلط ہے۔ اکرم یہاں آتا رہتا ہے، تو رہنا سے پہلے آتا یعنی کہ آنا، یہ فکرہ درست ہے، باقی دونوں بھی دیکھ لیں تو یہ درست ہے، تاکہ آپ چاروں فکرے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو امدادی افعال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ امدادی افعال جو ہیں یہ فکرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا آپ نے یہ ہے دو طریقوں سے کہ اس میں فعل جو ہے وہ پہلے آئے اور امدادی فعل بعد میں آئے، اور طریقہ چیک کرنے کا آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے لفظ کے ساتھ امدادی فعل سے جو پہلا لفظ ہے اس کے ساتھ نون فنا لگائیں، اگر وہ مصدر بن جائے تو فکرہ درست ہے، اگر نہ بنے تو فکرہ غلط ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، بہت شکریہ۔